बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान पर दिसंबर का महीना कहर बन के टूटने जा रहा है और जनवरी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता कि इमरान खान जनवरी में कहां खड़े होंगे, तख्त पे या तख्ते पर, और क्या इस बीच में कोई निगोशिएशन का रास्ता भी निकल सकता है या इमरान खान के बचने की कोई उम्मीद भी है। इस पर भी हम आज बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान खुद तो डूबे ही डूबे। इमरान खान अपना मलिक रियाज के अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, उनके मंसूबों, उनके रिहायशी मंसूबों को भी लेकर डूबे और मलिक रियाज तो इश्क इमरान में डूबे ही डूबे। तहम मलिक रियाज अपनी पूरी फैमिली को भी लेकर डूबे। जी नाजरीन, बहरिया टाउन तबाह हो चुका, बहरिया टाउन का मंसूबा बर्बाद हो चुका और मलिक रियाज पर पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से भी, और फिर 9 मई का मामला क्या है इस पर हम थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर अगर हम गौर करें तो इंतहाई सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। यानी जैसे जैसे दिसंबर अपने अख्ताम के करीब जाएगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको यकसर तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। ये तब्दीली क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान में एक नया सियासी अदम इस्तेहकाम जन्म लेने जा रहा है? क्या पाकिस्तान को जानबूझकर सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है? जी नाजरीन, ये वो सवाल हैं जिनके जवाबात की हमें भी जो है वो तवक्को है, लेकिन जवाब कौन देगा? कौन है जो इन सवालात के जवाब दे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों डिमोरलाइज किया जा रहा है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को क्यों इस तरह जो है वो एक यूं समझ लें कि उसको क्रैश करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो नाज़रीन, दिसंबर का महीना इमरान खान पर बहुत भारी गुजरने वाला है, क्योंकि सैफर केस की समाअत करने वाले जज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वाज़ेह तौर पर अंदिया दिया है कि जी 4 हफ्ते खेल खत्म। यानी अगर 4 हफ्तों को काउंट करें तो कल जो समाअत होगी उसमें इनको तकरीबन जो है वो चालान की कापियां तमाम फरीकैन को फराहम कर दी जाएंगी। उसके बाद इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगा और फर्द जुर्म आयद होने के बाद यानी 4 हफ्ते, यानी दिसंबर के वस्त तक, जनवरी के वस्त तक इमरान खान तख्त या तख्ते वाली सूरत हाल पर पहुंच चुके होंगे। यानी इमरान खान जो है वो जनवरी के वस्त तक उनको एक ऐसी सजा सुनाई जा चुकी होगी कि जिसके बाद इस तरह की सियासत करने वाले अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जब किसी के पीछे पड़ती है तो क्या कर देती है। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सियासत अपना इक़्तिदार की जो हुमा है, वैसे तो दुनिया में कोई किसी और चीज को कहा जाता होगा, लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार की हुमा एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है। ये जिसको चुन ले समझ लें कि उनके बेड़े पार और फिर वो जो चाहे कर सकते हैं, इस मुल्क के स्याह सफेद के मालिक भी बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पर, किसी भी मरहले पर जाके आपने इख्तलाफात का इजहार किया तो समझ लें कि ठाकुर तुम तो गए हो। बहरहाल जो है वो सैफर केस का मामला इंतहाई हसास हो चुका है। तो अब देखते हैं कि सैफर केस में इमरान खान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ये डिपेंड करता है अपना प्रोसिक्यूशन पे और डिपेंड करता है इमरान खान की लीगल टीम पर। अब नाज़रीन, आते हैं सैफर अपना 190 मिलियन पाउंड केस पर। अब नाज़रीन, इसके हवाले से बिलाखिर नेब ने जो है वो नेब अदालत में चालान जमा करवा दिया है। नेब अदालत ने चालान जमा करवा दिया है और इस केस में हैरान कुन तौर पर बहुत अहम चीजें इसमें शामिल हैं। एक तो इसमें 8 मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं। जी नाज़रीन, 8 मुल्ज़मान, यानी ये वो मुल्ज़मान है, मैंने कहा ना कि कौन किसको लेकर डूबा, किसने किसको बर्बाद किया, कहां कौन कैसे तबाह हुआ, ये आपको इन 8 मुल्ज़मान की फहरिस्त से अंदाजा होगा। नाज़रीन, इसमें नंबर 1 पे जो है आपकी स्क्रीन पर भी होगा इमरान अहमद खान न्याजी, ठीक है जी, और दूसरा है मिर्जा शहजाद अकबर, तीसरे हैं मलिक रियाज हुसैन, चौथे हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम,
5वें हैं जी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी अलमारूफ जुल्फ़ी बुखारी। 6ठे नंबर पर हैं जी बुशरा इमरान खान। पाकिस्तान यानी इस जो इमरान खान की जो बुशरा बीबी से शादी की तारीख है, पहली मर्तबा किसी ने बुशरा इमरान खान लिखा है, हालांकि उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आज भी वो बुशरा माने का है। अब इसके बाद है जी अहमद अली रजा, और इसके बाद है जी फरहत शहजादी। अब ये 8 जो मेन मुल्जमान हैं, यानी अली रियाज, अहमद अली रियाज यानी मलिक रियाज का बेटा, और इसमें मलिक रियाज खुद भी। अब ये जो केस है, इसमें जो गवाहों की फहरिस्त नेब ने पेश की है मजमूई तौर पर वो है 59, मेरे ख्याल में 59 है, मैंने कहीं नोट किया था। अब अगर 59 गवाहों को अगर हम उसको हम काउंट करते हैं, उनका हम टाइम काउंट करें, तो फिर बात कहाँ पहुंचती है। 59 का नाज़रीन जो फिगर है ये बहुत बड़ा है जी, 59 है। अब 59 मुल्ज़मान के खिलाफ जो गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की गई है, अब वो देखते हैं कि नेब प्रोसिक्यूशन 59 गवाहों को कब पूरा करेगा और किस तरह पूरा करेगी। क्या तब तक कौन सा सिस्टम चल रहा होगा, इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी, कौन बरसर इक़्तिदार होगा, कौन हिज़्ब इख्तिलाफ में होगा, कौन इक़्तिदार पर होगा, कौन जेलों में होगा, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि पाकिस्तान के वाहिद मुल्क है जहां सियासी रुत लम्हों में बदलती है, पता ही नहीं चलता। यानी एक आज जो पिया की आंखों का सितारा है, दूसरे लम्हे वो उनके लिए कांटा बन के उनको आंखों में चुभने लगता है। अब बहरहाल नाज़रीन, इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि एक अहम चीज है जिसको जो है वो अपना बनाया गया है इस अपना 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, यानी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले में एक बात कही गई थी, एक इस्तिलाह थी कि पीटर को लूट कर पाल को देना। इस वक्त जो मेन जो वो लाइन है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको जो है वो मेन अपना उसमें इस पर ही निसार किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला जिसमें मलिक रियाज ने और मलिक रियाज की लीगल टीम ने इत्तेफाक किया था वो भी शामिल है। मलिक रियाज, बुशरा बीबी, इमरान खान, इनके बीच जो माबेन जो एक मुआहदा हुआ था अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से, तो वो उस मुआहदे के कागजात भी शामिल हैं। 190 मिलियन पाउंड के एनसीए के जो दस्तावेजात हैं, खतूत हैं, वो भी शामिल हैं। इसमें काबीना की जो प्रोसीडिंग थी वो भी शामिल है। इसमें शहजाद अकबर ने जो समरी पेश की वो भी शामिल है। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि जिसने समरी पेश की यानी अपना साबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उसका नाम कहीं पर भी नहीं है। गवाहों की फहरिस्त में शायद 59 अपना विटनेसेस हैं, शायद उनमें हो तो हो, अदरवाइज पता नहीं कि ये मामला कहां पर जाएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इससे हटकर अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में इमरान नवाज शरीफ की अपना जो अपील है उसको मंजूर कर लिया है और उसकी समाअत 7 दिसंबर मुकर्रर कर दी है। यानी अगर ये केस 7 दिसंबर को भी चलना शुरू हो तो समझ लें कि 2-4 दिनों में ही इसको भी वाइंड अप कर दिया जाएगा। ये केस भी समझ लें कि गया। अब नाज़रीन आते हैं हम एक अहम तरीन इशू पर। अहम तरीन इशू है वो इशू क्या है? वो इशू है आज ISPR की तरफ से एक प्रेस अपना एक ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट अपने आप में हैरान कुन है। यानी जब से मैंने ये ट्वीट देखा है तब से मैं सोच रहा हूं कि ये चंद अल्फाज का ट्वीट करने का बेसिक मकसद क्या है। नाज़रीन, आज DG ISPR की तरफ से ट्वीट किया गया है कि 9 मई सिविल वार की सूरत हाल, एटमी मुल्क यानी खाना जंगी की तरफ जा रहा था। यानी 9 मई को सिविल वार की सूरत हाल थी और एटमी मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा था। ट्वीट आपकी नजरों के सामने है। अब उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर तो नीचे बहुत सारे जवाब आए हैं, इसमें इख्तलाफ भी किया गया है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया कि ये जो 9 मई का मामला था ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही करवाया था। अब ये जो ट्वीट है इस मौके पर, जबकि इस वक्त ना कोई ऐसा माहौल है, ना ऐसा कोई ऐसी बातचीत चल रही है, ना ही 9 मई के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कोई बात चल रही है, इस मरहले पर ही ये बात क्यों की गई? ये अपने आप में हैरान कुन है और सोचने की बात है। जी नाज़रीन, इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ केसेस जो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं, आप एक चीज नोट करें कि इमरान खान की किरदार कशी की मुहिम तेज होती जा रही है। इमरान खान के करप्शन केसेस की मुहिम की रफ्तार
तेज होती जा रही है और इमरान खान के 9 मई के मामले को असर नो उठाने की कोशिश की जा रही है। यार मतलब ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि इस मामले को यानी प्रोजेक्ट इमरान को क्विकली समेट लो, लपेट लो इसको। और दूसरी तरफ जहां इमरान खान अपने मंतकी अंजाम की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां इमरान खान के पास अपने दिफा के लिए इस वक्त तक कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो हवा भी आपकी मुखालिफ हो जाती है। तो इस वक्त हवा तो क्या, रुत तो क्या, अपने तो क्या, रिश्ते तो क्या, सब इमरान खान के मुखालिफ हो गए हैं। और सबका जैसे कि इमरान खान के साथ जो ताल्लुक था वो एक मुफाद की हद तक था, और अब वो मुफाद जब पूरा नहीं हो रहा या फिर कुछ का पूरा हुआ तो अब जब निगलने की बारी थी निगल लिया, और आज जब उगलने की बारी है तो देखते हैं कि कौन क्या उगलता है। तो बहरहाल 9 मई का जो ये ट्वीट है ये इस हवाले से भी है, मैं याद दहानी कराई जा रही है आपको, सॉफ्ट रिमाइंडर कि 9 मई को मत भूलो। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप 9 मई को क्यों भूल रहे हैं? क्या पूरी आर्मी के अंदर उस वक्त जो अंदर से अपना म्यूटिनी हुई थी, क्या उस बगावत में सिर्फ ये 2-4 लोग ही शामिल थे जिनको आपने पूरे एजाज के साथ घर भेज दिया? ISI से जो लोग शामिल थे, जनरल फैज का पूरा टोला था, उसके हवाले से तो आपने कौम को कुछ नहीं बताया। इसके अलावा जो रिटायर्ड फौजियों के रिश्तेदार इस सारी बगावत में मुलविस थे, उनका भी आपने कौम को नहीं बताया। तो कौम को बताएं तो सही, क्योंकि एहतसाब का अमल आपको आपके घर से शुरू करना है। आपने सियासतदानों को तो बांध के गिरफ्तार करके बिठा दिया, आपने खवातीन को भी जेलों में डलवा दिया, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? खदीजा शाह है। तो क्या आपकी तरफ से सिर्फ लाहौर का एक कोर कमांडर ही था, या जो चंद एक आपने फारिग किए हैं सिर्फ यही थे, और वो भी एजाज के साथ? तो कुछ अपना भी एहतसाब कर लें। ये चीज आप खुद को भी दिखाएं कि एक 9 मई भी था और उस 9 मई को म्यूटनी भी हुई थी। उस 9 मई को एक खाना जंगी की सूरत हाल भी पैदा करने की कोशिश की गई थी, और 9 मई को पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल को जन्म देने की कोशिश की गई थी कि जिसमें आर्मी चीफ के खिलाफ कू था। तो इस चीज को आप क्यों भूले? बहरहाल अब आपकी मर्जी है, और इस मामले को इतनी रफ्तार से नहीं चलाया गया कि जिस रफ्तार से इस मामले की रोकथाम के हवाले से खत्म, यानी मामलात को जिस तरह खत्म करने की कोशिश की गई वो स्पीड से हुए थे। तो बहरहाल मैं आखिर में इतना ही कह सकता हूं कि इमरान खान तो डूबे ही डूबे, लेकिन मलिक रियाज पूरी फैमिली के साथ डूबा। मलिक रियाज का खरबों रुपए का बिजनेस डूबा, बहरिया डूबी। अब सवाल ये है कि बहरिया के मुतासरीन को कब इंसाफ मिलेगा? बहरिया के मुतासरीन जो है कब उनको उनका हक मिलेगा कि जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई बहरिया टाउन में लगाई थी। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।